तो आइए शुरू करते हैं दूसरा दिन द मैजिक बुक की जर्नी का। दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियमतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है ताकि कृतज्ञता यानी कि थैंकफुलनेस एक आदत बन जाए। जो भी चीज़ कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल सकती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया है। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर यानी थैंकफुलनेस पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपके हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हों, जिसका वजन ज़्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होना चाहिए जहां आप इसे सोते जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर ज़रूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। आज रात जब आप सोने से पहले बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, थैंकफुल हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम ख़त्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपको जीवन में जादुई चीज़ें होने लगी हैं। जब आप दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ की तलाश करते हैं तो आपको कई चीज़ें अच्छी मिलेंगी। अच्छी चीज़ें खोजने की, फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं, थैंकफुल महसूस करते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात थैंकफुलनेस के साथ सोएंगे और हर सुबह थैंकफुलनेस के साथ जागेंगे। अपनी नियामतें मीन्स ब्लेसिंग्स गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की आवश्यकता से शुरू और ख़त्म कर रहे हैं। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीने में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत सी जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेज़ी से बदल जाएगा। चूँकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीज़ों को आकर्षित करती है, इसीलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना चैप्टर 2 ख़त्म होता है द मैजिक बुक का, और मैं यहाँ पर कुछ डिस्कशंस आपके साथ करना चाहूँगी जो बिल्कुल शॉर्ट में मैं ट्राई करूँगी कि कंप्लीट हों। जैसे कि ये जर्नी मैंने जब खुद के लिए स्टार्ट करी थी तो मेरे लिए भी ये चीज़ डिफ़िकल्ट होती थी कि मैं सुबह भी थैंकफुल हूँ, रात में भी थैंकफुल हूँ, इतना तो कुछ मेरी लाइफ में हो नहीं रहा, मेरा तो दिन एक रूम में कट रहा है या मैं कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में भी बताया था कि कुछ भी हम देख सकते हैं, लाइक
इफ़ अगर मैं बोल पा रही हूँ, आप इसको सुन पा रहे हैं, मैं अपने आप का बोला हुआ सुन पा रही हूँ, या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो हम किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। और ये चीज़ मेरे लिए इट वर्क्स लाइक वंडर्स अगेन आई वुड से, क्योंकि ना फिर पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होने लगता है। पता है कभी कभी क्या होता है ना कि आजकल की इतनी फास्ट पेस लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स ना हम लोग ऐसा फील करते हैं कि यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कभी कभी हम अपने आप का कंपैरिजन करते हैं, यार वो तो वहाँ है, मैं तो यहाँ हूँ, वो तो वहाँ वहाँ पहुँच गई, वहाँ पहुँच गया, अरे वो भी तो साथ में था, वो भी तो साथ में थी, वो यहाँ, वो ये वो। लाइक कभी कंपैरिजन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, जिसकी वजह से ना नेगेटिविटी बहुत ईजी है आजकल। आजकल सोशल मीडिया है, सब कुछ है। पहले क्या होता था ना, पहले हमें दूसरों के उससे मालूम पड़ता था, अरे वो शर्मा जी का बेटा है ना, उसके इतने मार्क्स आए, उसके इतने मार्क्स आए, अरे तू क्या कर रही है, तू क्या कर रहा है, अरे तू तेरा तो इतना ही है, तेरा तो ये। मतलब बगल वाली आंटियाँ और ये और वो, हमको ऐसे मालूम पड़ता था नेबर्स से या कहीं से भी। एंड वी फील लाइक अरे यार मैं, मेरे को ही ऐसा बुरा फील होता है, वो भी वहाँ, ये भी वहाँ, इसका भी सही चल रहा है। कभी हम पहले खुद कंपैरिजन करते नहीं थे, लेकिन हमारे पास चल के आता था। और आज भी है स्टेट वही सेम कि हम नहीं करते हैं, लेकिन ना सोशल मीडिया हमको करा देती है। अब क्या है ना, कभी कंपैरिजन करते हैं, कभी रैट रेस में है, इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, पता ही नहीं चलता साल भर कब बीत गया, 3 साल कब बीत गया। एंड आफ्टर कोविड एंड कोरोना तो टाइम इज़ लाइक टाइमलेस। तो आई वुड से कि इससे क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कभी किसी के पास गुड फ्रेंड्स होते हैं, गुड सर्कल्स होते हैं, गुड कज़िन्स होते हैं, कुछ भी होता है जिनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। बट ना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी चीज़ को सर्वाइव करते हैं कि यार सर्कल ही अच्छा नहीं है, हाई इंटेलेक्ट लोग ही नहीं है आसपास, एवरीवन इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड सो ऑन। सो ना कहीं ना कहीं से आपको पॉजिटिविटी आती नहीं है। बट व्हेन वी प्रैक्टिस ऑल दीज प्रैक्टिसेस डेली ना, ये 28 डेज़ का इसीलिए है। आपने कभी भी सुना होगा कि आपको कोई भी हैबिट फॉर्म करनी है तो यू शुड स्टार्ट इट विथ 21 डेज़ एंड फॉलो इट टिल 90 डेज़। तो वो मतलब माइंड में ऐसा पैटर्न बन जाता है कि वो पर्टिकुलर आपकी हैबिट स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हाँ वो चीज़ आप करने लग जाते हो। तो ये 28 डेज़ का है, इसको अपन ऐसा मान सकते हैं। देखो मैंने आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 मिनट के अप्रॉक्स ख़त्म करने का ट्राई किया, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि चैप्टर्स को प्रैक्टिस करो, बिकॉज ना इससे फ़ायदा होता है। एंड उससे जो आपका विजन शिफ्ट होगा, आपका जो फोकस शिफ्ट होगा ना, कि आप बहुत सारा नेगेटिव होने के बाद भी कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव निकाल लेंगे। लाइक जनरल डेज़ में तो आप बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव निकालेंगे, मतलब आपको मालूम पड़ेगा कि यार हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं। वो नियामतें बोल रहे हैं ना बार बार, मीन्स ब्लेसिंग्स, कितनी सारी चीज़ें हैं, बट हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक हम ध्यान ही नहीं देते कि मैं कितना प्रॉपर सुन पा रहा हूँ, प्रॉपर चल पा रहा हूँ, या मैं प्रॉपर देख पा रही हूँ। यार देर आर मैनी पीपल्स, हम डेली बेसिस पे उनके बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन कभी अगर हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे ना तो विल गेट टू नो कि यार नहीं, जेन्युइनली आई एम सो ब्लेस्ड, आई हैव दीज मच ऑफ ब्लेसिंग्स। बहुत बार आप देखते हो कि सडन चीज़ें कितनी ज़्यादा हो जाती हैं। कोई रात में सो रहा है, सुबह उठ ही नहीं रहा, कोई कहीं से फिसल गया तो फ्रैक्चर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऑन स्पॉट कुछ भी हो जाता है। सो वी आर टू वेरी ब्लेस्ड। लाइक मॉर्निंग में हम एवरी डे उठें और इस चीज़ को फॉलो करें जेन्युइनली। जो हमारे बड़े हमेशा से बोलते आए हैं कि सुबह उठते साथ धन्यवाद करो, एटलीस्ट वी आर अलाइव एंड सो ऑन। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, ओके। बट इवेंचुअली ना यू विल गेट टू नो कि आपका फोकस कैसे शिफ्ट हो जाता है। ये ना आपको बहुत फ़ायदा देगा। एंड अगर आपका कभी कोई जनरल दिन जाता है या जनरल से थोड़ा सा भी अच्छा जाएगा ना, आप इतना ज़्यादा अच्छा फील करोगे। पता है जब मैं 10 ब्लेसिंग्स लिखती हूँ, अब तो मेरी 10 से बहुत ज़्यादा ही काउंट हो जाती हैं। एंड देन आई फील वेरी लाइट, मतलब मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, बस अच्छा सा लगता है बिना रीज़न के। एंड आई वुड से कि देर आर मेनी थिंग्स वी कैन फॉलो सो दैट वी कैन शिफ्ट आर लाइव्स और विजन इन आर लाइफ, फोकस इन आर लाइफ। क्योंकि ना बहुत भटके हुए हैं बहुत से लोग अभी। एंड यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट है और हर जगह पर इतना ज़्यादा कंटेंट है। देखो मैं ब्लैक ब्लैक स्क्रीन के साथ हूँ, आई डोंट नो मैं कितना आगे तक जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। बट अगर बहुत छोटे अमाउंट ऑफ लोगों की भी लाइफ इससे सुधरती है ना, तो आई वुड रियली रियली फील ब्लेस्ड अगेन। आई वुड से कि कहीं ना कहीं से ये इनिशिएटिव मैंने लिया है, बट देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्लोज वंस हैं, जिसको भी आप शेयर करना चाहें कि यार ये चीज़ फॉलो कर, इससे फ़ायदा होता है, बट आई वुड सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप फॉलो करो। कई बार क्या होता है ना, जैसे मेरी कोई हैबिट नहीं होती, तो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है, उसके साथ मैं क्या करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ तू भी चालू कर यार,
मतलब अपन साथ में करते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे, तो ऐसे में ना एक बॉन्ड बनता है। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू द सेम, आपके लिए जो वर्क करता है वो करिए। चैनल को सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, शेयर्स बढ़ाने के लिए, नो वरीज, मत शेयर करो आप लोग, बस आप खुद फॉलो करो। आई वॉन्ट दैट जेन्युइनली। ओके, एंड इफ़ देर आर एनी एक्सपीरियंसेस ऑफ यू, मुझे नहीं पता ये वीडियो आप तक कब आता है, कितना भी पुराना हो जाए, बट इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस टू शेयर, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसके साथ साथ फ्री लिसनिंग कॉल्स भी अवेलेबल हैं, आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं, ये टोटली फ्री है अभी के लिए, सो यू कैन बुक दैट। चलिए मिलते हैं कल डे 3 के लिए। आई होप यू गाइज आर ऑल्सो एक्साइटेड एज मी। बाय बाय, थैंक यू।